2D एक्सरसाइज में पहला प्रश्न दे रखा है 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने का मतलब अभी मैंने समझाया, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातें किस तरीके से जुड़ेंगी, ध्यान रखेंगे जरा। 4 प्लस के 5 और प्लस माइनस के 9, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 9 माइनस के 9, तो बराबर हो जाएगा 3 की घात 0। और मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी संख्या चर की घात 0 हो जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, 2/3, 4/9 और 2/3। तो हम इन सवाल में क्या करेंगे, सबका आधार समान करने के लिए पहले वाले को ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे वाले को हम 4/9 की जगह लिख देंगे 2/3 की घात 2, और ऊपर 1 2 और लगा है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो घात है आपकी, ये 2 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3। तो 4 घात ये हो जाएगी, 2 घात ये हो जाएगी। तो फिर हमारा अगली लाइन क्या बनेगी, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहले तो हमारा बनेगा 2/3 की घात 2, और ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो प्लस के 4 और फिर माइनस के 4, ठीक है। जिसमें क्या होगा, दोनों 4 कट जाएंगे आपस में, और यहाँ बचेगा 2/3 की घात 2। इस 2 घात का मतलब है 2 की 2 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4, और 3 की 2 बार गुणा, यानी 3 तिया 9। तो इसका आंसर आएगा 4/9। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 4/9। प्रश्न नंबर 3, 1/2 की घात -2। अब अगर कहीं पर भी घात माइनस होती है तो उसको प्लस करने के लिए हम उसमें दी गई संख्या को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 की घात -2 और गुणा 2 की घात 2। फिर हम क्या करेंगे, जो चीज़ भाग में बटे में उसको अगर ऊपर ले आएँ तो घात प्लस हो जाती है। जैसे कि ये माइनस की 2 घात है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब दोनों ही घातें आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार क्या है, समान है। तो 2 की घात 4 इसका आंसर होगा, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा इसका आंसर 16। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4, 3 की घात -2, 3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन एक प्लस माइनस होने की वजह से वो आपस में घट जाएंगी। तो 5 में से 2 घट जाएगा, घात बचेगी आपकी 3। और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नांकित को सरल कीजिए। तो 4 प्रश्न आज हम कल हल कर रहे हैं, कल हम इससे अगले 4 प्रश्नों को हल करेंगे।